का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में 6 लोगों की मौत हो गई। घर वालों का कहना है कि मौत शराब पीने से हुई, लेकिन एक मृतक के घरवाले का आरोप है कि मुखिया सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे मृतक की बहन पुलिस पर दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा रही है। क्या है कथित शराब कांड का सच? क्या सच को दबाने की हो रही कोशिश? कौन दबा रहा शराब से मौत का सच? गोपालगंज में संदेहास्पद स्थिति में 6 लोगों की जान जा चुकी है। घर वालों का आरोप है कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई। किसी ने पति तो किसी ने भाई को खोया और कोई जवान बेटे के जाने के गम में डूबा हुआ है। अभी आंखों से आंसू भी नहीं सूखे थे कि मौत के सच पर पर्दा डालने का दबाव पड़ने लगा। ये कहना है रामचंद्र शर्मा का। गोपालगंज में जिन 6 लोगों की मौत हुई है, उनमें एक रामचंद्र के बेटे देवेंद्र शर्मा भी थे। रामचंद्र शर्मा का आरोप है कि मुखिया ने जबरदस्ती उनसे उस कागज पर अंगूठे का निशान लिया जिसमें शराब का कोई जिक्र नहीं था। मैंने हमरा से पूछा लोग, हम कहनिया जे हमरा से जबरदस्ती हम कहनिया जे दारू पी के आते हैं, मैं कागज में लिखल नहीं थे ये क्या है, तो केहू ना बोलल दूसरा तो सब नहीं डरनी। हस्ताक्षर कोई नहीं हुआ है? हस्ताक्षर कोई नहीं हो तो साइन नहीं की कोई ले ना ठेका ले लो के ले लो खोले रो अपना मन से देनी हो ना वो लोग ले जबरदस्ती। हाँ के लखल वो लोग? मैं राजूपति के एगो जना कौशल सिंह और ये मुखिया डला। मृतक जय किशोर की बहन भी कुछ ऐसा ही आरोप लगा रही है, लेकिन ये आरोप मुखिया पर नहीं बल्कि पुलिस पर है। जय किशोर की बहन का कहना है कि पुलिस वाले शराब पर बयान देने पर जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। उतार कौन भाई हमें हमको माजिल भाई हमें तू के हो तुमको छोट भाई तब बोलता रहा कि कहाँ दारू बेचला पता बा, तो हमको नहीं कि हमारा ये काम बा कि हम दारू के देखा था नहीं रहो लोग के कानून के रक्षक है रहो लोग के काम दारू देखल कहाँ बिकाता कहाँ का होता कौन चीज ड्यूटी करता है रहो लोग देखी। तो बोलता है कि ढेर साइकोलॉजी पढ़ ले बारू, हम साइकोलॉजी पढ़ ले बारी कि ढेर बोल लो तो अंदर कह दे, तो हमको तो ले चली कहाँ ले चले को अंदर कोनो डर बात ले चली जहाँ ले चले को तहाँ ले चली, तो चुपचाप मुंह बंद कर रहा लोग सब जन। हालांकि गोपालगंज में 6 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि मामले की लीपापोती नहीं होगी। जरूरत पड़ी तो पटना से जांच टीम जाएगी। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। यहाँ तक हमें पता है कि पुलिस उसमें गहराई से छानबीन कर रही है और जो भी सच होगा वो सामने आएगा। कहीं से कोई लीपापोती नहीं होगी, लेकिन मामला अभी छानबीन हो रही है गहराई से। सवाल है कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर मृतकों के घर वालों से जबरन अंगूठे का निशान क्यों लिया गया? आखिर क्यों जय किशोर की बहन पुलिस पर धमकाने का आरोप लगा रही है? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और अब चलिए खबर को समझ लेते हैं। गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है और परिजनों की माने तो परिजनों के मुताबिक मौत शराब पीने की वजह से हुई। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड का ये कोई पहला मामला भी नहीं है। इसके पहले 3 जहरीले शराब कांड हो चुके हैं। आंकड़ों पर अगर आप गौर कीजिएगा तो गोपालगंज में अब तक शराब की वजह से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। बिहार में इसी शराबबंदी को लेकर के सख्त नियम और कानून और प्रावधान है। नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। 16 नवंबर 2021 को नीतीश कुमार ने 7 घंटे तक इसे लेकर समीक्षा भी की थी। शराबबंदी के लिए सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई।
सीएम ने चौकीदार से लेकर डीजीपी यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी लोगों की जिम्मेदारियां तय की। जिस इलाके में शराब की खेप बरामद होगी वहां के चौकीदार से लेकर थानेदार तक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे में अगर शराब से मौत की पुष्टि होती है तो यह पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। तो सवाल ये कि क्या कार्रवाई से बचने की कोशिश पुलिस वाले भी कर रहे हैं? क्या शराब कांड की लीपा पोती की कोशिश इस वक्त नजर आती है? अगर घर वालों के, परिजनों के या पीड़ित पक्ष के बयानों को आप देखेंगे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। इधर भागलपुर में भी 2 दिनों में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आशंका जाहिर की जा रही है कि सभी की शराब पीने की वजह से मौत हुई। मृतक सबौर, लोदीपुर और बबरगंज के रहने वाले थे, जिनमें से 3 का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति छोटू यादव का अभी भी इलाज चल रहा है। छोटू के परिजनों के मुताबिक वो अपने रिश्तेदार के यहां शराब पार्टी में शामिल हुआ था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के लिए उसमें अस्पताल ले जाया गया। वहीं सजौर थाना के प्राइवेट डॉक्टर की भी संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। हालांकि प्रशासन शराब से मौत की पुष्टि नहीं करता, इससे इनकार कर रहा है। यहाँ पर जो है ना सजौर थाने का एक ड्राइवर है, वो जहरीली शराब के कारण उनका मृत्यु हो गया है और पुलिस जो है ना इस मामले को लिपापोती कर रही है। इस मामले पर पुलिस जो है ना अपने आप को बचा रही है। कुछ दिन पहले भी जो है ना सजौर थाने के दरोगा जो है हरिओम प्रकाश सिंह, वो शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त थे, जिस पर जो है उनको सस्पेंड भी किया गया था। पुष्टि करने के लिए जो क्लिनिकल फाइंडिंग होते हैं वो बिल्कुल नहीं थे, 0 थे। उसमें उसके नाक से दुर्गंध या जो शराब का गंध होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रहा था और वो आने के 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर वो डेथ भी कर गया, गैस्पिंग स्टेज में आया था। तो अब है कि किस कारण से मरा, तो ये शायद चूँकि ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉक्सिन्स हो सकता है। कई डॉक्टर साहब से भी पूछा गया तो डॉक्टर साहब बताए जो ऐसा कोई लक्षण नहीं था इनका, और लाने के समय में भी और वर्तमान समय में भी। सर चर्चा है कि शराब मामले में सर ये उनके परिजन चाह रहे हैं पोस्टमार्टम कराने, तो उसको हम लोग करवा दे रहे हैं। सर 5 लोगों की मौत हुई है पूरे भागलपुर जिले में शराब। अभी तो 2 ही का देख रहे हैं। शराब की चर्चा है सर, इसमें कितनी पुष्टि है सर? शराब की पुष्टि अभी नहीं हो। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार एक तरफ कदम उठा रही है और उसी के तहत बेतिया में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चला और सैकड़ों लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। 3 लोगों को गिरफ्तार भी इस दौरान किया गया है, साथ ही एक घर को सील कर दिया गया। बेतिया के सिरिसिया में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गरभुआ लाला टोला में पुलिस की टीम अपने जवानों के साथ साथ इस बार जेसीबी के साथ पहुंची। जमीन पर जेसीबी से कार्रवाई और आसमान में ड्रोन से पहरा का ही नतीजा रहा कि 3 लोगों की यहां से गिरफ्तारियां हुई। शराब के ठिकाने पर 2 जेसीबी और जवानों के साथ रेड मारने पहुंची पुलिस पहले गांव के बाहर खेत में चल रहे दर्जनों शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। 20,000 लीटर से ज्यादा अर्धनिर्मित शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही 150 लीटर तैयार चुलाई शराब को भी जब्त किया गया। प्रशासन की टीम ने रेड के दौरान गांव के एक घर को भी सील कर दिया। पुलिस इससे पहले भी यहां कई बार दबिश दे चुकी है, कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन हर बार शराब माफिया यहां शराब बनाने का खेल करते ही रहते हैं। और चलिए जरा इस खबर को भी समझ लेते हैं। शराबबंदी इस वक्त चूंकि लोगों की जान जा रही है, एक तरफ कार्रवाई भी हो रही है। शराबबंदी नीतीश कुमार के दिल के बेहद करीब है और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। तमाम दिशा निर्देश भी इसीलिए ताकि ये सफल हो सके। और तभी तो पहले शराब खोजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हुआ और अब इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी करते हुए बाहर से आने वाली शराब को पकड़ने के लिए ऐसे स्कैनर्स मशीन, जो कि हाईवे स्कैनिंग मशीन के रूप में जाने जाते हैं, उसके इस्तेमाल की बात की जा रही है। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से निगरानी की जाने लगी, यानी शराब माफिया के बचने के सारे रास्ते को बंद कर दिया जाए। इसी सख्ती का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। पहले ड्रोन, फिर हेलीकॉप्टर से शराब का पता लगाया जाता है और छापेमारी कर
अवैध शराब को नष्ट कर दिया जाता है। यानी अब शराब माफिया का बचना जो है वो मुश्किल है। शराब माफियाओं के अंदर डर पैदा हो रहा है कि वो शराब लेकर अगर बिहार में घुसेंगे तो उनके लिए बेहद मुश्किल होगी। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।